नोएडा के सेक्टर 125 से एक बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ा लिफ्ट हादसा हुआ है। रिवर टावर नाम की बिल्डिंग में यह हादसा हुआ है। बिल्डिंग के 8वें फ्लोर से लिफ्ट गिर गई। घटना के समय लिफ्ट में 7 लोग सवार थे। 5 लोगों को जेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। थाना सेक्टर 126 की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। यह बड़ा लिफ्ट हादसा नोएडा सेक्टर 125 में 7 लोग घटना के समय लिफ्ट में सवार थे। 5 लोगों को जेपी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सेक्टर 126 पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई है। रिवर टावर नाम की यह बिल्डिंग है। नोएडा का सेक्टर 125 ये इलाका, रिवर टावर नाम की यह बिल्डिंग। पुलिस सेक्टर 126 थाने की यहां पर पहुंच गई है। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। शिव त्यागी और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए। शिव, क्या जानकारी हादसे को लेकर? देखिए, नोएडा के सेक्टर 125 में रिवर साइड टावर पड़ता है, जहां पे 5:13 पे अचानक से लिफ्ट जो है 8वें फ्लोर से नीचे गिर गई, जिसमें 7 लोग सवार थे, जिनमें 5 लोगों के गंभीर चोटें आई हैं, जिनको नोएडा के सेक्टर 128 जेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहाँ पे डॉक्टर ने उनके हाथों पैरों में फ्रैक्चर बताया है, जहाँ पे उनका उपचार चल रहा है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर लिफ्ट किस वजह से गिरी, और लगातार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से लिफ्ट से हादसे देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में लिफ्ट एक्ट की मांग लगातार नोएडा ग्रेटर नोएडा वासी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी लिफ्ट एक्ट लागू नहीं किया गया है। आज फिर एक बार हादसा देखने को मिला है। ऐसे में अभी भी 5 लोग जो है उनका जेपी अस्पताल में उपचार चल रहा है। नोएडा के सेक्टर 126 थाना इलाके की जो पुलिस है वो मौके पे है। इस बात की जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर इतनी बड़ी जो हाईराइज बिल्डिंग बनाई गई है, इसमें मानकों को क्या आधार पर रखते हुए इसमें लिफ्ट लगाई गई थी, और लिफ्ट कंपनी की भी इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल 5 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनका उपचार जो है जेपी अस्पताल में कराया जा रहा है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जितने भी इस तरह के टावर से इसमें एक नहीं बल्कि कई सारी लिफ्ट्स होती हैं, और इसके लिए बाकायदा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी दिए जाते हैं, और इनका पालन बहुत सख्ती से करना होता है। क्या इस तरह की चीजें फॉलो नहीं की जा रही थी और उसी वजह से ये हादसे हुए? देखिए, अभी फिलहाल नोएडा पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। प्रशासनिक तौर पे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ है। कई बार देखा जाता है कि लाइट जाने की वजह से भी जो है लिफ्ट अचानक से नीचे आके गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से या कंपनी का मेंटेनेंस समय से नहीं करवाया जाता है, इस वजह से भी लिफ्ट का कई बार गिरने की वजह से हादसे होते हैं। फिलहाल जो लिफ्ट एक्ट की मांग है उसको इसलिए कराया जा रहा है कि अगर लिफ्ट एक्ट लागू हो जाएगा तो उसके बाद जवाबदेही होगी, वो लिफ्ट कंपनी की जवाबदेही होगी, और ऐसे में 3 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान भी है। और लगातार देखा भी जाता है कि हाईराइज जो बिल्डिंग है, खास तौर से नोएडा ग्रेटर नोएडा की, वहाँ पे लिफ्ट का सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं कराया जाता। इस वजह से लिफ्ट होने के हादसे देखने को मिलते हैं। और फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो लिफ्ट टावर है, रिवर साइड टावर जो बिल्डिंग है, उनके जो मालिक हैं उनके ऊपर भी एक सवाल निशान जरूर खड़ा किया जा रहा है कि आखिर इतना बड़ा हादसा इतनी बड़ी बिल्डिंग पे इस तरीके से लिफ्ट गिरने की वजह से कैसे हो गया। ये फिलहाल नोएडा पुलिस के द्वारा जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पूरी की जाएगी, तब ये साफ हो पाएगा कि आखिर लिफ्ट कंपनी की इसमें दोषी है या इसका मेंटेनेंस सही समय पे नहीं कराया गया था। अभी कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत कैसी है? देखिए, 7 लोग लिफ्ट में 5:13 के आसपास जब 8वें फ्लोर पे थे, और उसी दौरान 7 लोगों में से 5 लोगों के फ्रैक्चर आया है। उनको जेपी अस्पताल में भर्ती करवाया है। नोएडा पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि 5 लोगों के हाथ और पैरों में फ्रैक्चर है, क्योंकि भरभरा के 8वें फ्लोर से एकदम नीचे गिर गई बिल्डिंग। उसके बाद आनंद फानंद में यहाँ पे 4 से 5 एम्बुलेंस यहाँ पे लगाई गई है। फिलहाल नोएडा पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन 5 लोग जो है उनके फ्रैक्चर है, और उनको जेपी अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहाँ पे उनका उपचार चल रहा है। ये वो तस्वीर है। 5 लोगों को जेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुल मिलाकर 7 लोग हैं जो घायल हुए हैं। सेक्टर 126 थाने की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई है। सेक्टर 125 नोएडा का सेक्टर 125 ये इलाका है। रिवर टावर नाम की ये बिल्डिंग है जहां पर हादसा हुआ है। शिव, कितने बजे यह हादसा हुआ? ये बड़ा हादसा हुआ है नोएडा के सेक्टर 125 में। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो रिवर टावर है। यहां नोएडा सेक्टर 125 में कई इस तरह के कमर्शियल टावर्स हैं।
हिमानी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। हिमानी, कितने बजे का यह हादसा बताया जा रहा है? बिल्कुल शाम का तकरीबन ये हाल ही में हुआ हादसा है। कुछ ही घंटों के भीतर ये बड़ा हादसा घटित हो गया। आपको बताना चाहूंगी कि रिवर साइड टावर के बेसमेंट पे ये हादसा घटित हुआ है। तकरीबन 7 लोग इस लिफ्ट में मौजूद थे और एकदम से धक्का लगा लिफ्ट में और लिफ्ट जो है वो सीधे बेसमेंट में आके जाके रुकी और इतनी जोरदार वो नीचे धक्के के साथ रुकी। प्रेशर इतना ज्यादा था कि कहीं ना कहीं 7 से 8 लोगों को बुरी तरह चोट भी आई है, बुरी तरह चोटिल हुए हैं। हम विशाल खुद बेसमेंट में गए, लिफ्ट की वो तस्वीरें देखी और उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के हालात वहां पर रहे होंगे, क्योंकि लिफ्ट का जो पूरा शीशा है विशाल, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो रखा था। यानी कि लिफ्ट का प्रेशर इतनी तेज था कि कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे में टकराए, क्योंकि लिफ्ट का एरिया जो जगह थी वो ज्यादा बड़ी नहीं थी और 7 लोग इसमें बताए जा रहे हैं लगभग। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी हिमानी, जरा तस्वीर दिखा दीजिए लोग हैं जहां पर यह हादसा हुआ। चोटें आई हैं कि उनके हाथ और पैर में चोट भी आई है जोर से। इसके अलावा विशाल आपको बता दें कि यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 एम्बुलेंस भी खड़ी है। सभी जो फंसे हुए लोग थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है और औपचारिक इलाज के लिए उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो वहां की हालत है, क्योंकि लिफ्ट में हमने साफ तौर पर वो चीजें भी पड़ी हुई देखी, वहां पर कुछ लोगों के चश्मे थे और चश्मे टूटे पड़े थे। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीर चोटें उस वक्त उन लोगों को आई होगी जो उस लिफ्ट में फंसे होंगे। एक लंबा अंतराल भी रहा उन लोगों के फंसे होने का वहां पर, और ऐसे में जब सूचना इस बात की मिली तो लंबा समय लगा उन्हें बाहर निकालने में। और लिफ्ट की जो गेट है, उनकी रबर्स है, वो टूटी हुई थी पूरी तरह से। यानी कि कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। पुलिस प्रशासन की तमाम गाड़ियां यहां पर पहुंची हुई थी, एसएचओ खुद यहां पर पहुंचे हुए थे और उन अधिकारियों के साथ सभी जो फंसे हुए लिफ्ट में लोग थे उन्हें औपचारिक इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। अभी तक यही जानकारी सामने आ रही है कि कुछ लोगों के गंभीर चोटें आई हैं और हाथ और पैर में उनकी हड्डी तक फ्रैक्चर हुई है। ये जानकारी सामने आ रही है विशाल। हिमानी, कुछ चश्मदीद जिनसे आपकी मुलाकात हुई हो, जिन्होंने इस घटना के बारे में कुछ और बताया हो? जी विशाल, क्या एक बार आप अपना सवाल फिर रिपीट करेंगे? कोई चश्मदीद आपको वहां पर मिला जिसने घटना के बारे में कुछ बताया हो? बिल्कुल, देखिए विशाल, कैमरा के आगे बोलने से वो कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे थे, लेकिन उन्होंने ये जानकारी जरूर दी है कि बहुत मशक्कत करनी पड़ी, लोग वहां पर पीट रहे थे। और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि लिफ्ट का तार टूट गया और तार टूटने से आप देखेंगे टावर कितना बड़ा है और अचानक से लिफ्ट अगर बेसमेंट में गिरती है तो कितनी जोर का झटका वहां पर लगता है। लिफ्ट में जगह भी उतनी नहीं थी, 7 से 8 लोग थे लिफ्ट के अंदर, एक दूसरे से भी टकराए होंगे और लिफ्ट की माला हालत भी हम दिखा रहे थे कि लिफ्ट का जो शीशा था वो पूरी तरह से टूटा हुआ था। वहां पर लोगों की कई चीजें भी पड़ी हुई मिली है, हालांकि लोग उठ भी नहीं पा रहे थे और दम घुटने के साथ साथ कई चोटें भी वहां पर लोगों को आई हैं। कई चोटें भी लोगों को आई है। हिमानी, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप जरा तस्वीरें दिखा दीजिए उस बिल्डिंग की जहां पर यह हादसा हुआ और साथ ही जिस जगह पर इस वक्त अब भी एम्बुलेंस मौजूद है। बिल्कुल, देखिए मैं एम्बुलेंस की भी वो तस्वीर दिखाती हूँ, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो तस्वीरें दिखाए। एम्बुलेंस की गाड़ी कुछ यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर यही बताया जा रहा था कि तार टूटने के चलते लिफ्ट एकदम से नीचे धड़ाम से आवाज आती है और बेसमेंट में जाकर लिफ्ट जो है वो रुक जाती है। इसके अलावा ये एम्बुलेंस की गाड़ी के साथ साथ तमाम पुलिस प्रशासन की टीमें यहाँ पर मौजूद है और फायर ब्रिगेड की भी लगभग 2 से 3 गाड़ियां पहुंची हुई हैं, 4 से 5 एम्बुलेंस की गाड़ी यहाँ पर पहुंची हुई है और साथ ही साथ तमाम जो लिफ्ट में फंसे हुए लोग थे, पीड़ित थे, उन पीड़ितों को औपचारिक इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी पहुंच रहे हैं लगातार कि क्या हालत वहां पर रही थी, स्थिति क्या थी और एक लंबे समय तक क्या मंजर रहा। और लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, यहाँ पर हड़कंप जैसी स्थिति बन गई थी। अभी भी कुछ लोग जो हैं बाहर, उनके कह लीजिए कि कलीग्स, उनके दोस्त, वो लोगों कहीं ना कहीं कैमरे पे आने से हिचकिचाए विशाल, लेकिन उन्होंने जो स्थिति बताई, उनका कहना था कि इससे पहले भी कई बार लिफ्ट में इस तरह की खराबी आई है, लेकिन कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड के लिए लिफ्ट रुकी है, उसके बाद जहां पर उन्हें पहुंचना था, जिस फ्लोर पर, वो पहुंच जाते थे। लेकिन आज अचानक से इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई विशाल। लिफ्ट कौन से फ्लोर से गिरी है हिमानी?
लिफ्ट बेसमेंट पे गिरी विशाल, और बेसमेंट में एकदम बड़े झटके के साथ लिफ्ट गिरती है। और उस वक्त कितने लोग थे लिफ्ट में? 7 से 8 लोग बताए जा रहे हैं, और 7 से 8 लोगों में से भी कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनमें से कुछ लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनके पैर टूटने की भी कुछ लोग जानकारी दे रहे थे। हालांकि अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है सामने, और साथ ही साथ हालत गंभीर बताई जा रही थी कुछ लोगों की। जो वहां मौजूद लोग हैं उनमें से कोई अब तक वजह पता कर पाया है कि वजह क्या रही हादसे की? लोग अलग अलग वजह बता रहे हैं, कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की जो ऑलरेडी यहाँ पर काम करते थे, उन लोगों का कहना है कि अचानक से लिफ्ट का तार टूट गया, जिसके कारण लिफ्ट ऊपर से सीधा नीचे गिरी झटके से। जो बाकी लोग इस टावर में मौजूद हैं, क्या टावर को खाली कराने का कोई की प्रक्रिया कोई शुरू की गई है? जो बाकी लिफ्ट्स हैं उसे लेकर किसी तरह का कोई एहतियात बरता जा रहा है? नहीं, लेकिन बेस में नहीं, लिफ्ट को पूरी तरह से रोक दिया गया है, क्योंकि लिफ्ट पूरी तरह से खराब हो गई है। मैंने आपको शुरुआती तौर पर ही बताया था, लिफ्ट के जो मेन गेट है वो पूरी तरह से क्षति हो गए हैं। खोलने का प्रयास वहां पर कड़ी मशक्कत की गई, उसके बाद उसे खोला गया। तो ऐसे में अभी उस लिफ्ट को किसी भी तरह से उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और तार टूटने के चलते यह हादसा हुआ है, अभी तक यही जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा बेसमेंट में कुछ लोगों को अलाउ नहीं है जाना, लेकिन जिन लोगों की गाड़ी या फिर तमाम व्हीकल्स जो वहां पर पार्क्ड है, उन लोगों को वहां पर अलाउ किया जा रहा है कि वो अपने व्हीकल्स वहां से निकाल सकते हैं। इसके अलावा बेसमेंट में भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, जो अन्य ऑफिसेस थे उन लोगों के जो एम्प्लॉयज हैं वो बाहर निकल कर आ गए, और ऐसे में एक दहशत का माहौल वहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि यह हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता था। अभी फिलहाल 7 लोग थे वहां पर, और ऐसे में ये बड़ी तकनीकी खराबी की खबर सामने आई है। और सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है विशाल कि इससे पहले भी जब इस तरह लिफ्ट कई बार रुकी, तो क्यों उससे पहले इस पर गौर नहीं किया गया? जो भी तकनीकी खराबी पाई जा रही थी, क्यों उस वक्त सही नहीं किया गया? एक बड़े हादसे का क्यों इंतजार किया गया? हिमानी, आप हमारे साथ बने रहिए। रुद्र प्रताप जी, इसलिए बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में यूपी लिफ्ट एक्ट लागू करने की मांग भी चल रही थी, और खासतौर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाले इलाकों में, जहां पर इतने मल्टी स्टोरी इतनी सारी बिल्डिंग्स बनती चली जा रही हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल ऑफिस स्पेस हो। इस तरह की बिल्डिंग्स में एक नहीं 4-4, 5-5, 6-6 लिफ्ट्स है, और अगर उनको समय रहते उनका मेंटेनेंस ना किया जाए तो इस तरह के हादसे बचा नहीं जा सकता उनसे। देखिए विशाल जी, ये बहुत बड़ी समस्या है, और यहाँ पर लोग जो वो रहने वाले लोग हैं बहुत समय से इसकी मांग कर रहे हैं, इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, और बहुत गंभीरता के साथ इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन पता नहीं प्रशासन इस चीज़ को की अनदेखी ऐसा क्यों कर रहा है। आपने देखा होगा कि नोएडा में तो ये घटनाएं रोज़ की हो गई हैं कि कहीं ना कहीं लिफ्ट फंस जाती है, घंटों लोग उसमें फंसे रहते हैं। कई जगह लोगों को ऐसे हादसे हुए हैं कि जिनमें जानें तक गई हैं। लेकिन इसकी गंभीरता पर प्रशासन ने मतलब उस तरह से गंभीर नहीं है जिस तरह से गंभीर होना चाहिए। और अगर इस तरह से अगर गंभीरता नहीं बरती जाएगी तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से नोएडा जितना बड़ा शहर है, जितनी बिल्डिंगें हैं, हाई राइज बिल्डिंगें हैं, उसमें इतनी लिफ्टें हैं, तो ऐसे हादसे दिन पर दिन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए सरकार को इस पे गंभीर होकर के एक बहुत ही मतलब सख्त रवैया अपनाना चाहिए। आपको लगता है कि दिक्कत कहाँ पे, जिम्मेदारी नहीं तय की जाती है, ये दिक्कत है, या दिक्कत कहीं और है? देखिए दिक्कत तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत है कि वो चीज़ों को ऊपर तक नहीं पहुँचाते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं कि जो प्राधिकरण और बिल्डरों की आपस में साठ-गांठ की वजह से बहुत सारे मामले होते रहते हैं, और वो बात कहीं ना कहीं दब जाती है, क्योंकि ये सारा खेल एक तरह से पैसे का खेल बनकर रह गया है। तो इस वजह से ये सारी बातें दब जाती हैं। लेकिन इसमें प्रदेश सरकार को खुद जिम्मेदारी लेते हुए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कारण क्या है कि क्या सरकारें हमेशा मौत का ही इंतजार करती हैं? बिना मौत के नहीं जागा जा सकता। तो विशाल जी, वो भी चीज़ें तो हो चुकी हैं। मौत के बाद भी सरकारें अगर नहीं जाग रही हैं तो अब क्या कहा जाए। मौतें भी हुई हैं, बहुत सारे लिफ्ट में हादसे हुए हैं जिसमें मौत हुई है, लेकिन अगर सरकार अगर उस पर नहीं जाग रही है और किस चीज़ का इंतजार कर रही है भई, अगर कोई भी चीज़ नॉर्म्स बनाए गए हैं और दूसरे क्या होती है ना, अधिकारियों पर उस तरह से कार्रवाई नहीं होती है, तो जिसकी वजह से क्या है कि वो उसको बड़े आसानी से ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, एक हादसा हुआ तो एक हादसे और दूसरे हादसे के बीच
अभी जब तक दूसरा हादसा नहीं होगा लोग भूल जाएंगे, फिर होगा, फिर वही कागजों में लीपापोती चलती रहेगी। तो इसी वजह से जो अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है और वो उस चीज़ को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नहीं तो बताइए कितनी जगह आप देख रहे हैं कि लिफ्ट को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं कि इतनी खतरनाक चीज़ें हैं, आए दिन बच्चे उसमें फंस जा रहे हैं, लोग फंस जा रहे हैं, लिफ्ट रुक जा रही है, गिर जा रही है। तो अब किसका इंतजार हो रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस पे बहुत गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है और अगर सख्ती से नहीं किया जाएगा तो ये घटनाएं आने वाले दिनों में और बढ़ती जाएंगी। बहुत दुखद ये खबर है और जैसा कि रुद्र प्रताप जी भी कह रहे हैं कि समय रहते जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, एक्शन भी लिया जाना चाहिए, तभी इस तरह की घटनाएं रुक पाएंगी।